दोस्तों, आपने कभी थर्मल पावर प्लांट या लार्ज इंडस्ट्रीज के कूलिंग टावर्स देखे होंगे और आपने नोटिस किया होगा कि उन कूलिंग टावर्स में से हमेशा एक व्हाइट कलर का क्लाउड या स्मोक निकलता रहता है। बहुत लोग सोचते होंगे ये पोल्यूशन है, कुछ लोग इससे फैक्ट्री का स्मोक समझते होंगे और कुछ लोगों को लगता होगा कि ये पावर प्लांट से निकलने वाला कंटिन्यूसली एक हार्मफुल गैसेस है जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या कूलिंग टावर से निकलने वाला क्लाउड रियली स्मोक होता है या उससे उसके पीछे कोई एक साइंटिफिक रीजन है? तो आज हम इसी इंजीनियरिंग कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। और डीटेक एकेडमी को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, सबसे पहले सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन को क्लियर करते हैं, जो कि है कूलिंग टावर से निकलने वाला व्हाइट क्लाउड जनरली स्मोक नहीं होता है। कूलिंग टावर का प्राइमरी फंक्शन कंबशन करना नहीं होता है। यहाँ पर फ्यूल बर्न नहीं होता, इसलिए चिमनी और कूलिंग टावर्स में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पावर प्लांट में एक्चुअली फ्लू गैसेस चिमनी से निकलती है, कूलिंग टावर से हमेशा वाटर वेपर्स रिलीज होता है। जैसे कि हमें पता है कि जो स्मोक होता है, मतलब जो धुआं होता है, जो से हम मतलब फ्यूल बर्न होने के बाद में जो गैसेस होते हैं वो चिमनी से रिलीज होते हैं। और ये जो हम देखते हैं कूलिंग टावर का शेप, ये इसमें से जो निकलता है वो होता है वाटर वेपर। ओके गाइस। तो दोस्तों, कूलिंग टावर के बाहर जो निकलता है वो स्मोक नहीं होता है, स्टीम होता है, मतलब वाटर वेपर होता है। ये तो हमें पता चल गया। बट एक्चुअली ये फॉर एज अ टेक्निकल पीपल वी शुड नो कि ये कूलिंग टावर करता क्या है और इसका पर्पस क्या है और ये ऑपरेट कैसे करता है। सो दोस्तों, कूलिंग टावर एक्चुअली एक हीट रिजेक्शन डिवाइस है। इसका प्राइमरी पर्पस होता है कि प्रोसेस या कंडेंसर से आने वाला जो भी गर्म पानी होता है, मतलब जो भी हॉट वाटर होता है, उससे कूल करना। राइट। सो थर्मल पावर प्लांट में कंडेंसर स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करता है और कंडेंसर को कंटिन्यूसली कूलिंग वाटर की जरूरत होती है। सो एक्चुअली मोस्टली जहाँ यहाँ पर दो टाइप के कंडेंसर्स होते हैं, जैसे कि एक होता है एयर कूल्ड कंडेंसर, एक होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर। सो जो जो भी कंडेंसेट जो हमें स्टीम को कंडेंसेट करना है उसके दो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो पानी से कर सकते हैं या फिर स्टीम से कर सकते हैं। तो जहाँ पे वाटर कूल कंडेंसर होता है वहां पे ये कूलिंग टावर यूज होता है दोस्तों। कूलिंग टावर इसी वाटर को दोबारा ठंडा करता है ताकि सिस्टम कंटिन्यूसली ऑपरेट कर सके। ओके दोस्तों। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कि व्हाई कूलिंग इज रिक्वायर्ड इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट कंप्लीटली रनटाइम साइकिल के ऊपर ऑपरेट करता है। स्टीम टरबाइन से निकलने के बाद जो स्टीम होता है उसे वो कंडेंसर के अंदर एंटर करती है और कंडेंसर का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर। लेकिन कंडेंसेशन के लिए हीट रिमूव करनी पड़ती है और ये हीट कूलिंग वाटर एब्जॉर्ब करता है ना। वहां पे हीट ट्रांसफर होता है, जो भी जो स्टीम टरबाइन के बाहर निकलने वाली जो भी स्टीम होती है वो स्टीम की जो अंदर की हीट होती है वो कंडेंसर के अंदर का कूलिंग वाटर एब्जॉर्ब करता है। और वो जो वहां पे लैटेंट हीट रिजेक्शन होती है, मतलब वहां पे जो स्टीम है वो वाटर में उसका मीडियम चेंज हो जाता है। राइट। सो कूलिंग ये जो हीट है कूलिंग वाटर एब्जॉर्ब करता है और कूलिंग वाटर गर्म हो जाता है। अब इस वाटर को दोबारा यूज करने के लिए ठंडा करना पड़ता है। इसी काम के लिए हमें कूलिंग टावर की जरूरत पड़ती है। ओके गाइस। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि कूलिंग टावर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो एक्चुअली कूलिंग टावर जो होता है वो इवोपोरेटिंग कूलिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। अब इवोपोरेटिव कूलिंग प्रिंसिपल हम लोगों ने हर जगह हमने घर में देखा होगा। जो हमारा घर में जो पुराने घर में मिट्टी का जो रहता था, पॉट रहता था, उसके अंदर पानी डालने के बाद जब वहां से मतलब बाहर जो हवा घूमती है उससे जो पॉट के अंदर का पानी ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता था। सो दोस्तों, वही सेम प्रिंसिपल पे हमारा कूलिंग टावर वर्क होता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। कूलिंग वाटर जो होता है वो कूलिंग टावर के टॉप से स्प्रे किया जाता है। ओके। और नीचे जो रहता है नीचे नीचे से एटमॉस्फेरिक एयर इंटर करती है। तो वाटर और एयर कांटेक्ट में आते हैं और वाटर का एक स्मॉल पोर्शन इवापोरेट हो जाता है। ओके। तो हमें पता रहेगा कि हम लोगों ने देखा रहेगा कि बहुत बार जब पॉट के अंदर पानी है उसे यूज भी नहीं किया तो भी उसके अंदर का पानी कम हो गया, तो वो जो होता है ना वो इवापोरेट हो जाता है। तो इवापोरेशन के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है और ये हीट रिमेनिंग वाटर से एब्जॉर्ब होती है। रिजल्ट जो होता है बाकी का पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब वो बाकी का पानी ठंडा हो जाता है। तो एक बहुत सिंपल फंडामेंटल है दोस्तों। तो आगे पढ़ते हैं।
तो दोस्तों अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, ये व्हाइट क्लाउड आते कहाँ से। तो कूलिंग टावर के अंदर हॉट वाटर का एक स्मॉल पोर्शन इवापोरेट हो जाता है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। इवापोरेशन वाटर वेपर प्रोड्यूस करती है, और ये जब मॉइस्ट वार्म एयर के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ठंडी एम्बिएंट एयर के कांटेक्ट में आती है, और टेम्परेचर रिड्यूस होने के बाद जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होने लगती है, और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म होते हैं। ये ड्रॉपलेट्स लाइट स्कैटर करते हैं, मतलब इसी वजह से हमें जो ये मतलब कैसे होता है कि ये लाइट में दिखते हैं हमें अच्छे से। वो एक्चुअली जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसी वजह से हमें यहाँ पे क्लाउड या फिर एक व्हाइट प्लूम दिखाई देता है। दोस्तों इंजीनियरिंग इंटरव्यूज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि कूलिंग टावर जो प्लम स्मोक में डिफरेंस क्या है। ओके, तो स्मोक एक्चुअली आपको सबको पता है कि कंबशन प्रोसेस से जो जनरेट होता है वो स्मोक होता है, जिसके अंदर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ऐश होते हैं और कंबशन पार्टिकल्स होते हैं। और वाटर का जो फ्लेम होता है वो होता है मोस्टली वाटर ड्रॉपलेट्स, इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का कंबशन इन्वॉल्व नहीं होता है, और ये मोस्टली नॉन पॉल्यूटिंग होता है और एक कंडेंस वाटर वेपर होता है। यानी कि जो क्लाउड हम देखते हैं वो स्मोक नहीं होता है, वो विजिबल वाटर वेपर होता है। सो देखिए, हम जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं, विजिबल वाटर वेपर है। ओके, तो दोस्तों एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि अगर ये पानी वाटर ड्रॉपलेट्स है तो ये पानी जैसे क्यों नहीं दिखते, कि हमें यहाँ पे व्हाइट फिल्म क्यों दिखाई देता है, राइट। तो जब मिलियंस ऑफ वाटर वेपर एक साथ एयर में सस्पेंड होते हैं तो वो जो सनलाइट को स्कैटर करते हैं, और विजिबल लाइट के ऑलमोस्ट सभी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए हमें वहां पर जो प्लम है वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि क्लाउड्स दिखाई देते हैं, राइट। तो दोस्तों कूलिंग टावर के जो प्लम होता है वो वेदर कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। कोल्ड वेदर में प्लम ज्यादा विजिबल होता है, विंटर में कूलिंग टावर बहुत ज्यादा स्मोक लाइट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि एम्बिएंट एयर ठंडी होती है और कंडेंसेशन जो होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, और वाटर ड्रॉपलेट्स होता है वो ज्यादा फॉर्म होते हैं। और समर में अगर हम देखेंगे तो ये जो प्लम होता है कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम दिखाई देता है। ओके, तो हमें पता है कि समर में हमें ये थोड़ा सा लाइट दिखता होगा, और विंटर में जो रहता है, विंटर या फिर रेनी सीजन में ये वो ज्यादा दिखता है। तो ये मेन डिफरेंस है कि ये था एम्बिएंट एयर कंडीशन। तो दोस्तों इंडस्ट्री में मेनली दो तरह के कूलिंग टावर्स होते हैं। वो एक होता है कि जो होता है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, और दूसरा होता है मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर जो होता है जनरली थर्मल पावर प्लांट्स में देखे जाते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा है ना, वहाँ पे ह्यूज थर्मल पावर प्लांट में देखे जाते हैं, जो कि एक हाइपरबोलिक शेप का होता है, हम सब ने देखा रहेगा वो। और मैकेनिकल ड्राफ्ट जो होता है उसके अंदर फैन होता है, वहाँ पे छोटे कैपेसिटी के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम ही होता है, बट हीट रिजेक्शन और मतलब जो क्वांटिटी होती है ना, वो ज्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि नेचुरल ड्राफ्ट जो होता है वो लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, उसका हाई कैपिटल कॉस्ट होता है। मतलब एक्चुअली अगर देखेंगे कि इतनी बड़ी क्वांटिटी है तो उसको यूज करने के लिए हम नेचुरल इफेक्ट से अगर करते हैं, तो एक बार का इन्वेस्टमेंट है, देन ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी बहुत कम है। ओके गाइस, तो दोस्तों इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो कूलिंग टावर में जो प्लम होता है वो जनरली हार्मफुल तो नहीं होता है, क्योंकि जो प्लूम होता है वो प्राइमरली होता है हमारे वाटर वेपर के टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स। ओके, लेकिन जो कूलिंग टावर के अंदर जो ड्रिफ्ट होता है ना, वो ड्रिफ्ट लॉस मतलब जो हमारा जो एयर और जो स्टीम निकल रही है कूलिंग टावर से बाहर है ना, वेपर्स निकल रहे हैं, उसके साथ में और स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स भी कैरी ओवर होते हैं, वो हमें रोकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। उसके लिए हम लगाते हैं ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स, जो कि आजू बाजू के जो एरिया होता है, सराउंडिंग होता है, उसे वेट करने से बचाता है। दोस्तों इंडस्ट्री में कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे है ना, कूलिंग टावर की जो अप्रोच रेंज होती है वो एक होता है, कूलिंग टावर की एफिशिएंसी होती है, वाटर लॉसेस होते हैं, और साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन होता है। ये अगर हम देखेंगे वाटर लॉसेस और ब्लो डाउन लॉसेस, मतलब अगर जो कूलिंग वाटर के अंदर वाटर बार बार वो घूमता है, उसके बाद जो ना जो वाटर की जो क्वालिटी होती है, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन होता है, और जो बीओडी और सीओडी होता है वो डाउन हो जाता है ना। तो सेम वाटर हम यूज नहीं कर सकते, उस टाइप पे हमें क्या करना पड़ता है, जो मेकअप वाटर एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है। और जैसे कि एम्बिएंट टेम्परेचर का डायरेक्टली हमारे कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करता है, तो वो अप्रोच हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है ना, दैट वो एम्बिएंट टेम्परेचर प्लस वेट वेट टेम्परेचर,
वो होता है हमारा अप्रोच, वो हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो दोस्तों ये सब पैरामीटर्स हमें परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है हमारे कूलिंग टावर के। दोस्तों आगे देखते हैं कि इंटरव्यू और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जनरली ऑन कूलिंग टावर। सो पहला क्वेश्चन होता है कि कूलिंग टावर से जो व्हाइट व्हाइट स्मोक निकलता है क्यों निकलता है। सो एक्चुअली दैट इज नॉट द स्मोक, दैट इज द वी ऑल नो दैट इज द कंडेंस वाटर वेपर। कूलिंग टावर का प्रिंसिपल क्या है, कूलिंग टावर जो प्रिंसिपल पे वर्क करता है दैट इज इवापोरेटिव कूलिंग। और तीसरा जो है क्वेश्चन की व्हाई कूलिंग टावर्स इज इंपॉर्टेंट इन थर्मल पावर प्लांट। सो टू इम्प्रूव द कंडेंसर परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल द प्लांट एफिशिएंसी। अगर हम इसमें देखेंगे कि अप्रोच टेम्परेचर क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड वाटर टेम्परेचर लिविंग द टावर, मतलब हमने जो हमारा जो हॉट वाटर होकर आया था कंडेंसर के अंदर, जो कूलिंग टावर का इफेक्ट मिला है, उसके बाद जो टेम्परेचर निकल रहा है कूलिंग टावर से बाहर जो फिर से कंडेंसर में जाने वाला है, उसके और वेट बल्ब टेम्परेचर, एयर के अंदर का जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उसके जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं हम अप्रोच टेम्परेचर, है ना। और कूलिंग रेंज मतलब क्या होता है कि हॉट वाटर इनलेट एंड कोल्ड वाटर आउटलेट का जो रेंज होता है जनरली वो 8 to 10 डिग्रीज होती है। ड्रिफ्ट लॉसेस क्या होता है कि वाटर लॉस्ट एज द फाइनेस्ट ड्रॉपलेट कैरिड अवे बाय द एयर, नॉट इवापोरेशन। इवापोरेशन इफेक्ट अलग होता है और ये ड्रिफ्ट लॉसेस अलग होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमने घर में जो कूलर होता है वो कूलर से कभी कभी हमें डायरेक्टली ड्रॉपलेट्स आते हैं, सो दैट इज सपोज यू कैन कंसिडर दैट इज अ ड्रिफ्ट लॉसेस। और ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर तो लिमिटिंग पैरामीटर्स क्यों है, क्योंकि मिनिमम अचीवेबल कोल्ड वाटर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू वेट बल्ब टेम्परेचर। इसके बाद में हम उसको ठंडा नहीं कर सकते पानी को, उसके नीचे और ठंडा किया तो क्या हो जाएगा कि वो जो एयर है वो कंडेंस हो जाएगी वहीं पे, राइट। तो दोस्तों चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। एक्चुअली कूलिंग टावर क्या होता है, एक हीट रिजेक्शन डिवाइस है। और कूलिंग वाटर जो कूलिंग वाटर टावर में एंटर करता है, वाटर का स्मॉल पोर्शन इवापोरेट होता है और वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाता है। सो कूलिंग एयर के कांटेक्ट में आने के बाद कंडेंस हो जाता है, जो हॉट वाटर है वो कंडेंस होता है। ओके। हमें हमें और हमें जो व्हाइट फ्लूम दिखाई देता है वो एक्चुअली क्लाउड दिखाई देता है, दैट इज अ स्टीम। ओके, ये स्मोक नहीं होता है। तो दोस्तों आप जब भी किसी थर्मल पावर प्लांट या इंडस्ट्री के कूलिंग टावर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो व्हाइट क्लाउड दिख रहा है वो पोल्यूशन नहीं है, वो है वाटर वेपर। तो अगर आपको ये यूजफुल वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और अगले टॉपिक्स क्या चाहते हैं। कंडेंसर वैक्यूम, स्टीम टरबाइन, बॉयलर एफिशिएंसी, ईएसपी वर्किंग, एफजीडी। और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।